हाल ही में हाथरस में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। करीब 121 लोगों की मौत हुई। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोले बाबा यानी नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो जिस एक थ्योरी की बात की जा रही है कि ये जो सब हुआ ये एक साजिश के तहत हुआ, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? ये बहुत बड़ी साजिश थी, बड़ा षड्यंत्र था और इसके बाद को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि ये साजिश है, हम साजिश के एंगल से भी जांच करेंगे। मैंने भी पहले दिन से कहा था, क्योंकि हमें पता है, सबने बताया है कि इस तरह के आयोजन नारायण साकार हरि प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को किसी देश, विभिन्न प्रदेश, जनपद में करते रहते हैं और आयोजन महीने में होते हैं, क्योंकि उनका जीवन रमता जोगी बहता पानी की तरह है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ, इस तरह चलते, कोई स्थायी निवास नहीं है। तो इस तरह से कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। पहुँचने वाले कोई पहली बार पहुँचने वाले नहीं हैं, सब रूटीन वाले हैं। जैसे फ्रिक्वेंट फ्लायर कहे जाते हैं कि अक्सर जाते रहते हैं, तो वो जाने वाले हैं। कोई एक महीने में नहीं गया, अगले महीने चला गया, अपनी बस सब कमेटियों के द्वारा संचालित होकर जाता है। नारायण साकार हरि वहाँ सतिथि के अनुसार बुलाए जाते हैं और वो अपने आप चले जाते हैं। जाने का वो कोई नोट नहीं लेते और किसी का कोई प्रेशर नहीं मानते। हाँ, परमिशन ली जाती है। ये देखिए, इसकी भी परमिशन थी, जो सिकंदरा राव की परमिशन थी। आप देखिए, एडीएम सिकंदरा राव के द्वारा परमिशन मिली गई। इसमें वाहन की व्यवस्थाओं की परमिशन, फायर ब्रिगेड की परमिशन, पुलिस की परमिशन, ट्रैफिक परमिशन, साउंड परमिशन, इतनी परमिशन। लोग ज्यादा थे जितनी परमिशन होती है, हाँ वो मैं बताऊंगा आपको। ये परमिशन है, ये सब की जाती है। घटना यहाँ हुई, आप देखिए, ये साइट प्लान है। ये वो साइट प्लान है जिसको इन परमिशन के साथ सभी अथॉरिटीज़ को, एसडीएम, डीएम, एसपी सभी को दिया गया। इसके आधार पर परमिशन दी गई। सब ने देखा है। ये टुवर्ड्स एटा जाता है, ये अलीगढ़ जाता है, ये हाईवे है, ये अन्य मार्ग हैं जाते हैं। ये खुला 4 मार्ग रोड इधर हैं, 4 डिवाइडर के इधर हैं। ठीक है, थोड़ा ऊंचाई मार्ग पर है, जैसा कि हाईवे होते हैं। एक्सप्रेस वे नहीं है, हाईवे है। ठीक, सब खुला हुआ है हर तरफ से, कोई इसमें बैरिकेड नहीं। ये पंडाल है, ये मंच है। नारायण साकार हरि एटा की तरफ से आए, यहाँ आए, यहाँ रुके, यहाँ रुककर यहाँ पहुँचे, उद्बोधन किया और ये घटना होने से 30 से 35 मिनट पहले चले गए। यहाँ से उतरे, ये बैरिकेड हैं सारे, यहाँ से ऐसे करके चले गए अपने प्रवास पर। ये महिलाओं का स्थान है, ये पुरुष है, महिलाओं अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग बैठते हैं, बीच में गैलरी होती है। यहाँ पर दुर्घटना हुई है। ये यहाँ पर 15-16 लड़के, अच्छे युवक, हट्टे कट्टे, कुछ हाफ पैंट पहने थे, कुछ काले कपड़े पहने थे, और वो एक साथ सीरियल से ऐसे ऐसे दूर दूर खड़े हुए और उनके हाथों में ये इस तरह के स्प्रे, ये तो डेमो है, लेकिन इसी तरह का जहरीला पॉइजनिक गैस का स्प्रे था। गमछा उनके पड़ा हुआ था और लगता था पानी की बोतल जैसी, नॉर्मल कलर्ड फ्लैश, जैसे आजकल कलर्ड पानी की बोतलें चलती हैं, थर्मस जैसे चलता है, वो इस तरह से। और उन्होंने इस तरह से ऐसे स्प्रे, ये ऐसे खोला, ये तो डिओड्रेंट है, लेकिन वो उन्होंने ऐसे करके सीधे भागते हुए, तेजी से भागते चले जा रहे थे। और इस बीच में कुछ महिलाएं गिर भी रही थी, लेकिन उनका उद्देश्य खुद गिराने का नहीं था। जो इस जहरीली गैस को जैसे ही किसी के पहुंची, जैसे ही किसी ने सांस ली, महिला ने एकदम उसको बेहोश हो गई, एकदम गिर गई। गिरी, कुछ मरी, किसी की इम्यूनिटी कम थी, कोई प्राणायाम करता, कोई नहीं, कोई फेफड़े का रोगी है, कोई कमज़ोर है, कोई मजबूत है। जहाँ जैसा जो गिरता रहा, पड़ता रहा, मरता रहा, जीता रहा, भागता रहा, और वो भागते चले गए। और भागते भागते उनकी गाड़ियाँ यहाँ, ये इस तरफ, ये डिवाइडर से अलग इधर नहीं जा सकते गाड़ियाँ, यहाँ खड़ी थी गाड़ियाँ, एक सफ़ेद स्कॉर्पियो, एक काली स्कॉर्पियो, कुछ अन्य गाड़ियाँ भी थीं। यहाँ से वो भाग के, पूरी दुर्घटना करके सीधे भाग के इन गाड़ियों पे पहुँचे। इन पर उनके ड्राइवर बैठे हुए थे, ये अलग व्यक्ति ने देखा। एक व्यक्ति की ऐसी बोतल गिर गई नीचे, उसने फिर से दौड़ के उसको उठाया, उठा के फिर इस गाड़ी में बैठे और गाड़ियों में बैठ के सीधे गाड़ियाँ ऐसे भागी। लोग यहाँ मर रहे थे, लोग गिर रहे थे। अगर हमारी संगत का कोई व्यक्ति होता, वो बचाने में लगा। उनके अपने होते हैं, जानकार होते हैं कि इस जिले के हैं, इस जगह क्या है, अपनी दुआ सलाम होती है, नमस्ते होती है, महामंत्र का उच्चारण होता है, आपस में परिचय होता है, लेकिन यहाँ से भागते चले गए घटना को अंजाम देके। सर,
ये जो पूरी थ्योरी ये जो बताई जा रही है, इस पर दो सवाल हैं मेरे। सबसे पहला तो ये कि आप जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि बॉटल गिरी, वहाँ पर उठाई, अगर इतनी डिटेल्स आपके पास हैं तो ज़रूर वहाँ कोई विटनेसेस रहे होंगे, आपको मिले हैं कुछ ऐसे लोग? मैंने आप लोगों के माध्यम से ही पिछले दिनों जब मैं एटा, अलीगढ़, हाथरस गया तो मैं अनुरोध करके आया था कि जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहें छिपाएं। हम केवल एसआईटी और उनकी अनुमति से उन्हें पेश करेंगे, बताएंगे। हमने अपने पेज सोशल मीडिया पर पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे मांगा, हमने इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे मांगा, हमने अपना नंबर पे मांगा, गूगल से हमारा नंबर देख लो, मोबाइल उस पर दे दो और हमें जानकारी दो। अब हमें लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है, लेकिन हमें शासन प्रशासन पर भरोसा है, वो उनको सुरक्षित माहौल में उनकी एविडेंस भी लेंगे और रिकॉर्ड करेंगे और उनसे जांच में भी भाग लेंगे और इस एंगल से भी पूरी जांच करेंगे। एसआईटी जांच करे, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस अपनी कमीशन में जांच करें, ये सारा कुछ करें। और साथ में हम ये भी अनुरोध करते हैं कि जो टूवर्ड्स एटा, टूवर्ड्स अलीगढ़ की तरफ जाने वाले टोल हैं, उनकी टोल की सीसीटीवी फुटेज भी 2 जुलाई की सुबह से शाम तक की कवर करके रखी जाए और उन गाड़ियों की जांच भी की जाए, उन गाड़ियों के बारे में पता भी किया जाए कहाँ की हैं, क्या है। सर एक और फॉलोअप क्वेश्चन इसी पर, ये जैसा आप बता रहे हैं कि एक गैस मतलब केमिकल उन्होंने कुछ स्प्रे था उनके पास, पॉइजनिक गैस थी, तो जब इस तरह का पॉइजनिक स्प्रे यदि इस्तेमाल हो रहा है और उससे लोग गिरे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो भीड़ में गिरे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनकी डेथ हुई होगी, फिर क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में नहीं आना चाहिए सामने की कोई पॉइजन? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने कहा सांस रुकने की वजह से हुई है। सांस रुकने का कारण जहरीली गैस, एकदम सांस रुक गई, एकदम गिर गए। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिलेंगी, चार्जशीट के साथ हमें मिलेंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा और उन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी कमीशन देखेगा, डॉक्टरों का पैनल बना के देखेगा। चोटें नहीं लगी, हार्ट अटैक नहीं हुए, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी, मजबूत महिलाएं थी, गांव खेत खलिहान में काम करने वाली महिलाएं थी, जून के महीने में खेतों में काम करने वाली थी, जनवरी के महीने में रात में खेतों में पानी देने वाली महिला और पुरुष थे। सब मजबूत शरीर के थे, लेकिन ये दुर्घटना घटित हुई है और इसीलिए हम एसआईटी और एसपी हाथरस और जांच एजेंसियों के सामने भी उन्हें लिखित में भी देंगे और उनको पेश करेंगे। सर ये जो पूरा घटनाक्रम रहा और उससे अब तक ये एक बार बार चर्चा जनता में बनी रही कि शायद ऐसा है कि बाबा जो हैं वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, एबीपी चैनल पर आप सीनियर रिपोर्टर हैं, विश्वास देता हूं, जैसे नारायण साकारहरि ने कंडोलेंस मैसेज दिया, जैसे वो खुद सामने आकर उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपके सामने एएनआई के द्वारा रिलीज हुई वो मिली, वो कहीं भागेंगे नहीं, वो किसी जांच एजेंसी से छुपेंगे नहीं, वो भारत में हैं। जब भी कोई जांच एजेंसी बुलाएगी वो उनके सामने पेश होंगे और जाएंगे। सर कोई इसीलिए हमने जो हमारा देव प्रकाश मधुकर है, एफआईआर दर्ज हुई, पहला हमारा एक व्यक्ति नाम था, उसी का नाम था। हमने जैसे वो हार्ट पेशेंट है, स्टेबल किया, इंजीनियर है, हमने जैसे वो स्टेबल हुआ, हमने तुरंत एसआईटी को बुला के नजफगढ़ में उसके रिश्तेदार के हॉस्पिटल के पास से सौंप दिया, बिना किसी, वो कह रहे थे अगले दिन सुबह लेंगे, हमने कहा अभी लीजिए, रात में तो 1 घंटे बाद बदल जाएगा दिन, अभी लीजिए आप और आज की डेट में लीजिए। सर कोई प्रोबेबल सस्पेक्ट्स? ये सस्पेक्ट्स कोई राजनीतिक दल भी हो सकता है, कोई धार्मिक संस्थान भी हो सकता है। जो नारायण साकारहरि की बढ़ती लोकप्रियता, जो कहा जाता 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, इतने जिलों में आश्रम हैं, इतनी लोकप्रियता है, इस जाति को प्रभावित करते हैं, जो सब कुछ बोला जाता है। संत की कोई जाति नहीं होती है, संत संत होता है, निर्मल होता है, केवल अपना वाणी देता है बस। और नारायण साकारहरि ने किसी के लिए नोट और वोट नहीं कभी मांगा, कभी नहीं मांगा। उनकी कमेटियां आयोजन करती हैं, वही आपस में धन का कलेक्शन करती हैं और किसी कार्यक्रम को लेकर धन का कलेक्शन होता है, कोई मंथली नहीं है। एक कार्यक्रम डिसाइड किया, अगले महीने कार्यक्रम होना, जिसकी जितनी श्रद्धा है उसने अपनी उठा के उतना दे दिया, उसका हिसाब कार्यक्रम के बाद हो गया, जितना बचा वो बचा और जो हुआ सामान लगा वो लगा। सर एक आखिरी सवाल इस पर, आप कह रहे हैं शायद ये कोई साजिश हो सकती है, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से गुनाहगार किसी ना किसी को मान रहा है, आपको क्या लगता है ये जो 121 लोगों की जान गई, चाहे ये साजिश के तहत ही हुआ, कौन जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है जो हमारी माताएं, देखिए हम आयोजक नारायण साकारहरि हमारे अपने, चलिए वो 30-35 मिनट अपने पहले अपना उद्बोधन देके चले गए, कोई बात नहीं, आयोजन हमारा, हमारे परिवार, हमारी कमेटी, आने वाले कौन, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माता, हमारी चाची, मौसी, दादी, नानी, काकी, हमारा भाई,
हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे साली, हमारी साले, हमारे साले, ये हमारे आने वाले थे। जो लोग थे आयोजक, उनके वही तो आने वाले थे, वही आए, हम ही ने बुलाए, हम ही ने उनके लिए टेंट लगाया, कालीन बिछाई, दरी लगाई, पानी लगाई, पार्किंग करी, गाड़ी खड़ी की, हम ही ने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर गाड़ी से पंडाल में लाए, हम ही ने बिठा ले, सत्य का साथ हुआ, समापन हो गया, और समापन के बाद हम ही उन्हीं अपने बच्चों को, अपनी बहनों को उन्हीं गाड़ियों पर उठा उठा के लाश के रूप में लेके हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया, पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम होगा। हम अपने बच्चों को, मरने वाले हमारे हैं, मारने वालों का पता लगना चाहिए। हम तो जेल में चले गए, जिसके मरे वो जेल में हैं, मारने वाले कहाँ हैं ये पता लगना चाहिए। हमारे अपने लोग थे, कोई और तो नहीं था, कोई पाकिस्तान का तो नहीं था, कोई विदेशी तो नहीं था, हमारे लोग थे, हमारी माताएं बहनें, हमारे परिवार के लोग थे। और उन्हीं गाड़ियों पे जहां हम उन्हें आयोजन में लाए थे, और वो उन्हीं गाड़ियों पर हमें उन्हें घर ला जाकर उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। हमारे लिए सबसे बड़ी बेहद दुखद घटना है। नारायण साकार हरि का परिवार है पूरा, और उनके साथ ऐसी घटना हुई, इसलिए इस गंभीरता से एसआईटी जांच करे। दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे एपी सिंह को, और इनका कहना ये है कि जब जांच होगी, उस जांच में ये साजिश का एंगल भी इंक्लूड हो, और जो रिपोर्ट्स हैं पोस्टमार्टम की, उनमें भी ये जो पॉइजनस गैस है ये एंगल इन्वॉल्व होना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।